सब पढ़ रहे हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों का ही क्यों होता है? नॉलेज सबके पास है, पर रिजल्ट सिर्फ कुछ लोग ही क्यों लाते हैं? डिफरेंस क्या है उस एस्पिरेंट में जो बहुत नॉलेजेबल है और उस एस्पिरेंट में जिसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है? क्योंकि डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग पूरी बुक्स रट लेते हैं, पूरे एक्ट्स याद कर लेते हैं, सारे मॉड्यूल्स खत्म कर देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। 95% लाने वाले स्टूडेंट्स फेल, प्रीलिम्स में फेल, प्रेशर में कोलैप्स। क्यों? क्या मिसिंग है? वो कौन सी एज है जो सिलेबस समझने वाले को एग्जाम कॉन्कर करने वाले से अलग करती है? हम सब सेम बुक्स खरीदते हैं, सेम पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं, फिर भी फाइनल लिस्ट में नाम सिर्फ कुछ लोगों का आता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, एग्जीक्यूशन से आती है। प्रेशर में अप्लाई कर पाते हो या नहीं? 2 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हो या नहीं? थके हुए दिमाग के साथ शार्प आंसर लिख पाते हो या नहीं? यही असली गेम है और यही तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा वेपन, फोकस। फोकस, फोकस। टॉप रैंकर और परपेचुअल एस्पिरेंट में डिफरेंस क्या है? लक? नहीं, लक एक बार हेल्प कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, लेकिन एलाइट एग्जाम्स लक से क्लियर नहीं होते। वो क्लियर होते हैं कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, डेली रेपिटेशन से, रिलेंटलेस हार्डवर्क से। तुम्हें अपना माइंड आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही तुम्हें सिर्फ गोल दिखना चाहिए। ना रिलेटिव्स, ना सोशल मीडिया, ना फोमो, ना डिस्ट्रैक्शंस। जिस दिन तुम्हारा फोकस अनशेकेबल हो गया, उस दिन फेलियर की पावर खत्म। और एक बात याद रखना, टेक्स्ट बुक्स तुम्हें रेजिलियंस नहीं सिखाएंगी। कोई चैप्टर नहीं बताता फेल्ड मॉक के बाद कैसे उठना है। कोई सिलेबस नहीं सिखाता सुबह 5 बजे कैसे उठना है जब बॉडी चिल्लाने लगे सो जा। डिसिप्लिन सिलेबस से नहीं आता, अंदर से आता है, इंटरनल लीडरशिप से। जब मैंने टॉपर्स को स्टडी किया, एक शॉकिंग चीज समझ आई। वो सुपर ह्यूमन नहीं थे। सेम 24 आवर्स, सेम सिलेबस, सेम फ्रस्ट्रेशन, लेकिन एग्जीक्यूशन सुपीरियर था। बेटर रिविजन, बेटर कंसिस्टेंसी, बेटर डिसिप्लिन, बस वही डिफरेंस था। और एक और ट्रूथ सुन लो, तुम फ्रेशर हो या 4th अटेम्प्ट में, यंग हो या ओल्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्या तुम अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या तुम्हारा ईगो इतना छोटा है कि तुम खुद को इम्प्रूव कर सको? हर फेल्ड मॉक एक लेसन है, और हर लेसन सिलेक्शन के और करीब ले जाता है। यही सेकंड सीक्रेट है। पहला सीक्रेट था फोकस, दूसरा सीक्रेट है रोज लर्नर बनना। और ट्रस्ट मी, तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स भी जीतते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो कंसिस्टेंट रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और रुकते नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं होता। सब बोलते हैं आज 10 घंटे पढ़ेंगे, सब ब्यूटीफुल टाइम टेबल्स बना लेते हैं, लेकिन इंटेंट विदाउट एग्जीक्यूशन सिर्फ हैलुसिनेशन है। वॉल पे प्लान्स लगे हैं, डेस्क पे 0 आवर्स हैं, यही सपने मरते हैं। ड्रीमर और रैंकर में बस एक डिफरेंस होता है, एग्जीक्यूशन। तो सिर्फ सक्सेस का इंटेंशन मत रखो, उसको परस्यू करो, उसके लिए कमिट करो, अपना पूरा एग्जिस्टेंस डाल दो उसमें। आज तुम ऑर्डिनरी फील कर सकते हो, तुम्हें लग सकता है दूसरे तुमसे आगे हैं, लेकिन अगर तुम फोकस्ड रहे, कंसिस्टेंट रहे और वॉक द टॉक सीख लिया, तो तुम जरूर पहुंचोगे। प्रोसेस को एंजॉय करो, कभी कभी हंसो भी, रेस्ट भी लो, लेकिन जब डेस्क पे बैठो, लॉक इन, बस फोकस करो, किसी और की टेंशन मत लो। एक दिन तुम्हारा नाम भी उस मेरिट लिस्ट में होगा। नाउ गेट बैक टू वर्क।